हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग को फोर्थ सेमेस्टर में सिखाया जाता है और वही सब्जेक्ट थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के अंदर सिखाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स की, जिसको ग्रेजुएशन लेवल पर फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहा जाता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इस सब्जेक्ट को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के नाम से सीखते हैं। दोस्तों, ये सब्जेक्ट अपने अपने इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही अलग नॉलेज रखता है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट है। इसको याद करने से पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के अंदर 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, 50% इसके अंदर थियरी पार्ट आता है। तो आज का जो इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो है वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। तो दोस्तों, हम लोग पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं, ये असल में है क्या चीज। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपको मैं इसके डेफिनेशन बताऊं, व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब ये एक ऐसा साइंस है, जैसे आप देख सकते हो, जो फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने से रिलेट करता है। फ्लूइड के बिहेवियर को कैसे हम रिलेट करेंगे? या तो वो अंडर प्रेशर होगा फ्लूइड, या फिर वो अपने स्टेबल या फिर रेस्ट पोजीशन में होगा, तब उसके अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस को या फ्लूइड के उस बिहेवियर को हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से कहां इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स। अब थोड़ा सा दोनों में डिफरेंशिएशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स का आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर अंडर प्रेशर व्हेन एट रेस्ट और इन मोशन। What is hydraulics? A branch of science that is concerned with the practical application of fluid pressure in motion। तो दोस्तों, यहां पर आपको समझ में आ गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो एक ऐसी साइंस है जो फ्लूइड के बिहेवियर को अंडर प्रेशर एंड एट रेस्ट जो है डिफाइन करती है या फिर स्टडी करती है, और हाइड्रोलिक्स उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लोर करता है कि हम इस बिहेवियर को या फ्लूइड के इस प्रॉपर्टी को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही डेलिकेट है समझने के लिए, बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर रखने की जरूरत है ताकि आप इसके न्यूमेरिकल्स को भी इजीली सॉल्व कर सके और थियरी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके। ठीक है दोस्तों, तो इसके एप्लीकेशंस क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टडीइंग फ्लूइड मैकेनिक्स इन सिविल इंजीनियरिंग? Design a wide range of hydraulic structures like dams, canals, weirs, barrages, जितने भी पानी से रिलेटेड स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शंस हैं उसको समझने के लिए हमें हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ना होगा। देन लेक शोर इंजीनियरिंग एंड कोस्टल इंजीनियरिंग, अगर आप शोर साइड कंस्ट्रक्शंस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हाइड्रोलिक्स की नॉलेज होना चाहिए। डिजाइन ऑफ पाइपलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, क्योंकि दोस्तों जो भी चीज के अंदर टेंडेंसी होती है, एबिलिटी होती है फ्लो होने की, दोज आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। तो हमको पता है लिक्विड जो है वो भी बहते हैं, फ्लो होते हैं। गैसेस यानी जो हवा है हमारे आसपास में एनवायरमेंट में, या जो भी तरह के अलग अलग गैसेस हैं वो भी क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ पाइपलाइन, जो फ्लूइड आप ट्रेवल करवा रहे हो, ऑब्वियसली आपको पता है लिक्विड चीजें जो है वो गैसेस से थोड़ी हैवी होती है। अगर आपको गैस का पाइपलाइन बनाना है तो उसके लिए आपको लाइट वेट यानी हल्का डिजाइन करना होगा, लेकिन अगर लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई पाइपलाइन बनाना है तो उसके लिए आपको हैवी डिजाइन करना होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इन चीजों को स्टडी करने के लिए भी आपको हाइड्रोलिक्स की मालूमात होना चाहिए। ठीक है, पावर जनरेशन, आपको पता होगा कि आजकल जो हमारे व्हीकल हैं वो पेट्रोल पर चलती है, कार है तो डीजल और पेट्रोल दोनों पे चलती है, सीएनजी पर भी चलती है। पानी पर क्यों नहीं चलती? अब पुराने जमाने में सबसे पहले पानी का इस्तेमाल किया गया था गाड़ी को चलाने के लिए। जेम्स वैट नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंजन बनाया था जो स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल करता था मूवमेंट के लिए व्हीकल के, राइट।
लेकिन क्या वजह हुई कि उस स्टीम इंजन को अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया? कुछ तो वजह होगी। तो उसके लिए पावर जनरेशन के लिए हमारे लिए कौन से फ्लूइड ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा सेफ है, इन चीजों के बारे में जानने के लिए भी हम हाइड्रोलिक्स को पढ़ते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए अंदर हाइड्रोलिक्स की नॉलेज की हमको जरूरत होती है। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए अगर कभी बाढ़ आ जाए या फिर कभी सुनामी आ जाए तो ऐसे टाइम पर कौन से स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जो फ्लूइड प्रेशर यानी पानी के प्रेशर को रोक सके, नुकसान कम करने के लिए, उसके लिए हमें हाइड्रोलिक्स की स्टडी करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। डिटेल में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट की डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और एफिशिएंटली आप एग्जाम में पास होना चाहते हो दोस्तों, तो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए और वहां पर हाइड्रोलिक्स कोर्स के अंदर आप लोग एनरोल हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और इन चैप्टर्स का क्या वेटेज होगा आपके एग्जामिनेशन में। मैं बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए। तो दीज आर दी टोटल 5 चैप्टर इन योर सिलेबस जो आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहला है प्रेशर मेजरमेंट, 14 मार्क्स का ये वेटेज रखता है, बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर आपको फ्लूइड इंजीनियरिंग के सारे बेसिक्स सीखने मिलेंगे। फ्लूइड का मास क्या होता है, वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है, फ्लूइड का प्रेशर अगर हमें मेजरमेंट करना है तो क्या डिवाइसेस के इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वहां पे। हाइड्रोस्टैटिक्स, अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्ज कर दिया, सबमर्ज कर दिया, तो उस फ्लूइड का उसके ऊपर क्या प्रेशर आएगा। सबमरीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों। सबमरीन ऐसी चीज है जो समुंदर के टॉप लेवल पर यानी फ्लोर फ्लश लेवल पर भी चलती है, समुंदर की गहराई में भी चलती है। अब जब फ्लश लेवल पर है तो उसके ऊपर फ्लूइड का प्रेशर कम आएगा, लेकिन अगर वो बॉटम लेवल पर चले जाए, बहुत गहराई में जाए, तो उसके ऊपर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज्यादा आ सकता है। तो ऐसी चीजें हाइड्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर हॉरिजॉन्टली इमर्स्ड है या फिर वर्टिकली सबमर्ज्ड है या फिर इंक्लाइंड सबमर्ज्ड है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर फ्लूइड का आ सकता है और उसको टैकल कैसे किया जाता है। ये चीजें आपको हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ने मिलेंगी। 14 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा दोस्तों। यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल सीखने मिलेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, 12 मार्क्स का वेटेज रखता है दोस्तों ये चैप्टर। यहां पर आप लोगों को सीखने मिलेगा कि अगर आपका लिक्विड या आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो कौन कौन से टाइप के अलग अलग फ्लो होते हैं, उनसे कौन सी एनर्जी क्रिएट होती है। अगर आपका फ्लूइड फ्लोइंग मूवमेंट यानी मोशन में नहीं है, स्टेबल है, स्टेशनरी एक जगह पे, तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप होती है और इस एनर्जी को कैसे डिसिपेट किया जाए, मतलब उसको कैसे कम किया जाए, उस एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, इन सब चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर में नॉलेज मिलेगा। 12 मार्क्स का वेटेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स एंड पंप्स। ठीक है, अब दोस्तों फ्लो थ्रू पाइप्स एंड पंप्स चैप्टर को 20 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहां पे दिस वन फ्लो थ्रू पाइप्स एंड पंप्स, यहां पर आपको पता चलेगा कि अगर किसी पाइप से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जीज डेवलप होगी, क्या वो प्रेशर थ्रू आउट द पाइप यानी शुरुआत जहां से फ्लूइड पाइप में एंटर कर रहा है और जहां से पाइप से एग्जिट कर रहा है, या फिर उस पाइप के अलग अलग ब्रांचेस बना दिए, उसको अलग अलग बहुत सारे पाइप कनेक्ट कर दिए, तो क्या सारे ही पाइप्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर रहेगा, उसमें से हमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनर्जी जो पाइप के अंदर फ्लो होने वाले फ्लूइड के अंदर है वो कैसे डिवाइड होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग अलग पाइपलाइंस के अंदर, इन बारे में आपको यहां पर चैप्टर में स्टडी करने मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में क्या डिफरेंसेस है और उसके अंदर हम लोग को क्या एनर्जी क्रिएट करके मिलती है फ्लूइड की, ये चीजें भी आप सीखने वाले हो। 20 मार्क्स का ये 4th चैप्टर का वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है और इसमें से ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। द लास्ट चैप्टर इज स्पेसिफिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली, कॉल्ड एज फ्लो थ्रू ओपन चैनल
10 मार्क्स का है और सबसे इजी चैप्टर है दोस्तों सीखने के लिए। ओपन चैनल का मतलब क्या है? जब हम इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चरल यूज के लिए हम फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, डैम से जब हम पानी को आगे रिलीज करते हैं इरिगेशन खेती के लिए, तो उसको हम ओपन चैनल यानी आर्टिफिशियल नदियां बनाकर उस पानी को जगह जगह पर पहुंचाते हैं। अब उसके अंदर फ्लो कैसा होना चाहिए लिक्विड का, और पानी उस चैनल में उस आर्टिफिशियल नदी में बहता रहे, उसके लिए उसको कितना स्लोप प्रोवाइड करना है, और उसके साथ साथ में अगर आपने ज्यादा स्पीड यानी ज्यादा स्लोप दे दिया अपने चैनल को और उसमें से अगर तेजी से पानी बहने लगा तो उसका पर सेकंड डिस्चार्ज कितना होगा। अगर आपने किसी फील्ड तक उसका जो है डायरेक्शन दे दिया, किसी खेती के अंदर डायरेक्ट पानी जा रहा है, तो क्या वो पानी तेजी से जाना चाहिए या स्लो मोशन में जाना चाहिए ताकि उस खेती का नुकसान ना हो और उसको फायदा पहुंच सके। इन सब चीजों के बारे में आपको इस 5th चैप्टर में मालूमात मिलेगी। पूरा पूरा डिटेल्ड कंटेंट आपको तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर इस चैप्टर का मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ में आपको एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और फिर फाइनल एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे साथ ही साथ में, यानी आपको क्वेश्चन बैंक विद आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपके यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके स्कोर कर सको। आपके हर यूनिट टेस्ट के पहले और फाइनल एग्जाम से पहले लाइव सेशंस क्रिएट किए जाएंगे आपके डाउट सॉल्विंग के लिए, ताकि हमारी तरफ से आपको पूरा पूरा सपोर्ट आपके लर्निंग के अंदर मिल सके। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, फटाफट एनरोल कर लीजिए हाइड्रोलिक्स कोर्स के अंदर तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। थैंक यू।